11 दिसंबर 2024 देहरादून एक 19 साल के लड़के को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से था। उसका नाम था एंजल चकमा, त्रिपुरा के एक आर्मी ऑफिसर का बेटा। जानते हैं उसके पिता उस वक्त कहां थे? बॉर्डर पर। हमें आपको इस पूरे देश को प्रोटेक्ट करते हुए, और हमने क्या किया? उनके बेटे को चिंकी, चाइनीज, मोमो कहकर अस्पताल पहुंचा दिया। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक ऐसी सच्चाई की जिसे हम सब जानते हैं, एक ऐसे भेदभाव की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है लेकिन हमारे माइंडसेट में गहराई से बैठा है, अपने ही देश में परदेसी। मैं आपको कुछ रियल स्टोरीज सुनाता हूं। 2014 दिल्ली यूनिवर्सिटी, नीदो तानिया नाम का एक 19 साल का लड़का अरुणाचल प्रदेश से पढ़ने आया था। लाजपत नगर के एक दुकान में उसके हेयर स्टाइल पर कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, आर्ग्यूमेंट बढ़ी और फिर उसे बेरहमी से पीटा गया। अगले दिन नीदो की मौत हो गई। उसका सपना था डॉक्टर बनने का। दूसरी कहानी है बेंगलोर की। 2012 रिचर्ड लोइटम मणिपुर से था, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। एक रात कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और नेपाली, चाइनीज बुलाते हुए बुरी तरह मारा। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रिचर्ड की मौत हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये लड़के किसी दूसरे देश से तो नहीं आए थे, ये इंडियन सिटीजन थे, तो फिर इनका क्राइम क्या था? चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट्स हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। पॉपुलेशन लगभग 45 मिलियन लोग, यानी पूरे यूके की पॉपुलेशन जितने लोग। और सुनिए, ये 1963 में नागालैंड बना, 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, 2000 में सिक्किम पूरी तरह से इंडिया का हिस्सा बना। लेकिन यहां का इतिहास हजारों साल पुराना है। मणिपुरी डांस, बिहू, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये हमारे इंडियन कल्चर का अभिन्न हिस्सा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है। चाइना के साथ 3000 से ज्यादा किलोमीटर बॉर्डर, म्यांमार के साथ 1600 से अधिक बॉर्डर और बांग्लादेश, भूटान के साथ भी सीमा रेखा। जानते हैं इंडियन आर्मी में नॉर्थ ईस्ट के कितने जवान हैं? असम रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जहां बड़ी संख्या में मणिपुरी और नागा सोल्जर्स हैं। 1962 का इंडिया चाइना वार हो, 1999 का कारगिल हो, हर जंग में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जवानों ने अपनी जान दी है इसी तिरंगे की खातिर। अब सवाल यह है कि होता क्यों है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी बेयरली कुछ पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी की किताबों में तो शायद 2-3 पन्ना, ओनली 2-3 पेजेस। मुंबई के लोग गोवा जाते हैं वेकेशन पर, दिल्ली के लोग राजस्थान, हिमाचल जाते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज देखने गए हैं, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने गए हैं, मणिपुर की लोकतक झील देखने गए हैं? हम जानते ही नहीं है, इसलिए डरते हैं और डर से नफरत पैदा होती है। रीजन नंबर 2, जो ये फॉरेन माइंडसेट है ना हमारे आपके दिमाग में जो बैठा है, इंडियन लुक को लेकर कि कैसी होनी चाहिए, स्किन को लेकर कि व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, शार्प नोज होनी चाहिए। लेकिन यार इंडिया में 2000 से ज्यादा इथनिक ग्रुप्स हैं। साउथ इंडिया के लोग अलग दिखते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग अलग दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग अलग दिखते हैं। और इसी डाइवर्सिटी को तो हम अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हम नारा देते हैं। ये सिर्फ किताबों में नहीं होता है, ये रियल लाइफ में भी यही होनी चाहिए। रीजन नंबर 3 जो सबसे स्ट्रांग है कि मीडिया रिप्रेजेंटेशन जो हो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को लेके जो माइंडसेट बना हुआ है मीडिया में, उसको चेंज करने की जरूरत है। बॉलीवुड में कितनी बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया की प्रॉपरली जो रिप्रेजेंटेशन है उसको किया गया है, देखा है आपने? मैरी कॉम जो 2014 में आई थी, अच्छी फिल्म थी। एक्सॉन 2019 में आई, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, अच्छी फिल्म थी। बस 2-3-4 आप यही उंगली पे गिन लेंगे। लेकिन 2000 से 2023 तक 3000 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से शायद आप 10-15 में नॉर्थ ईस्ट का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन
देखा होगा। जब हम स्क्रीन पर नहीं दिखाते हैं, लोगों के दिमाग में नहीं आता है, तो फिर कैसे होगा? चलिए मैं आपको बताता हूं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को डेली बेसिस पे क्या फेस करना पड़ता है। हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट को या प्रोफेशनल्स को फ्लैट नहीं मिलता। रीजन जानते हैं आप? क्या नॉनवेज खाते हो? आप तो लॉन्ग पार्टी करते होगे। अलग अलग टाइप के सोशल मीडिया पोस्ट हजारों पड़े हुए हैं, भतेरे हैं, जहां लोग शेयर करते हैं और अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी, ओह यू आर फ्रॉम नागालैंड ब्रदर, डू यू ईट डॉग्स, योर इंग्लिश इज सो गुड, हाउ आर यू इंडियन और चाइनीज। यार ये कौन सी नॉनसेंस क्वेश्चन है जो आज पूछे जा रहे हैं। 2020 कोविड के टाइम नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर अटैक बढ़ गए थे बिकॉज दे लुक्ड चाइनीज। लोगों ने थूका, गालियां दी, फिजिकली असॉल्ट किया। डाटा शेयर करते हुए मैं आपको बता रहा हूं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के अकॉर्डिंग 2012 से लेके 20 के बीच में 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के। लेकिन सब लोग कहते हैं कि सवाल उठाने से क्या होगा। सवाल तो कोई भी उठा लेता है। तो चलो अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम बताने से काम नहीं चलेगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाना होगा। एनसीईआरटी सिलेबस में नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री, कल्चर, कंट्रीब्यूशन को प्रॉपरली इंक्लूड करना होगा। चेंज प्रोग्राम, स्कूल ट्रिप्स, ये सारी चीजें जो है वो बतानी पड़ेंगी ताकि बच्चे जाने कि इंडिया सिर्फ दिल्ली मुंबई नहीं है। दूसरा जो है वो है मीडिया रिप्रेजेंटेशन। बॉलीवुड, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स को लीड रोल देना होगा। स्टोरीज वहां की बनाओ, वहां के कल्चर पे बनाओ। नेटफ्लिक्स पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि नेटफ्लिक्स पे द मैग्निफिसेंट थ्योरी ऑफ मणिपुर मदर जैसी कंटेंट आई, अच्छी लगी, सबको अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी कंटेंट आना चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉज और उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये तीसरा पॉइंट है। 2012 में निदो तानिया की डेथ के बाद गवर्नमेंट ने अश्योरेंस तो दिए, लॉ तो है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है। बीएनएस सेक्शन 196 प्रोमोटिंग इनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है जो बन तो गए हैं लेकिन इसका पालन नहीं होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए ऐसे केसेस के लिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट चाहिए ताकि लोगों में डर हो। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। जब कोई चिंकी बोले, मोमो बोले तो उसे रोको। जब कोई नॉर्थ ईस्ट के खाने पर मजाक उड़ाए तो उसे समझाओ। सोशल मीडिया पर हेट स्पीच देखो तो रिपोर्ट करो। चेंज हमसे शुरू होता है, आपसे, मुझसे, हम लोग मिलकर चेंज शुरू करते हैं। मैं एक और आपको स्टोरी सुनाता हूं। 2019 शिलोंग, एक दिल्ली का टूरिस्ट वहां घूमने गया। वहां उसकी वॉलेट को खो गई जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पैसे थे, आधार वगैरह सब था। लोकल लोगों ने उसे ढूंढने में मदद की, अपने घर में रखा, खाना खिलाया। ये है असली इंडिया, ये है हमारी कल्चर। आज भी इसी वक्त अरुणाचल में जवान तवांग में तैनात है, मणिपुर के सोल्जर्स सियाचिन में तैनात है और नागालैंड के जवान कश्मीर में। सब एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक ही तिरंगे के लिए लड़ते हैं, एक ही वतन के लिए जान देते हैं। तो फिर हम इनमें फर्क क्यों करते हैं? एंजल चकमा जिसे देहरादून में मारा गया वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इंडिया के दिल पे जो चोट लगी है ना, वो पता नहीं कब ठीक होगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, लोगों को बताइए, कमेंट में लिखिए कि आप क्या चेंज लाना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगली बार जब आप किसी नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति से मिले तो उनसे बात कीजिए, उनकी कल्चर को जानिए, समझिए, दोस्ती कीजिए, क्योंकि यार हम सब इंडियन हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, ये हमारा इंडिया है और हम सब इंडियन हैं।